आपको ऑपरेशन रावण के हर एक हिस्से से रूबरू कराएं। राहुल इसमें मदद करेंगे, संदीप से हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट में आप कुछ और हिस्से देख पाएंगे। इस ऑपरेशन रावण की शुरुआत कैसे हुई ये थोड़ा समझ पाएंगे। 10 दिन 2400 किलोमीटर, 15 से ज्यादा लोकेशंस, 8 जिले, बस तलाश थी तो उस घोटाले के पर्दाफाश की, कोशिश थी तथ्यों तक पहुंचने की, और इरादा था ऑपरेशन रावण से जुड़ी कड़ियों को समेटने का, ताकि हम आप तक एक ऐसी रिपोर्ट लेकर सामने आ सके जिसमें समाई है काली कमाई, आदिवासी बच्चों के लिए आए पैसों का गबन और एक ऐसे भ्रष्टाचार की कहानी जिसमें छिपी है छात्रावास और आश्रमों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की हेरा फेरी। सामान सप्लाई से जुड़े सैकड़ों करोड़ों के इस घोटाले के तार जुड़े हैं एक रसूखदार शख्स से, जिसने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए पूरे गोलमाल को अंजाम दिया। सच की तलाश में जब हम निकले तो हमारे पास बस आस थी कि कुछ तथ्य मिलेंगे, एक स्टोरी मिलेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस घोटाले की तफ्तीश करने हम जा रहे थे उसमें रसूख, राजनीति और ठेकेदारी का गठजोड़ था। हमने अपनी तफ्तीश की शुरुआत रायपुर से की और 221 किलोमीटर का सफर तय कर हम अपने पहले पड़ाव नारायणपुर पहुंचे। इसके बाद हमने एक एक कर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा और बलरामपुर जाकर आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में तफ्तीश की। हमने इस दौरान छत्तीसगढ़ में ही 2400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। हम 8 जिलों में गए, जहां के 15 से ज्यादा ठिकानों पर पहुंचकर आदिवासी छात्रावास और आश्रमों की पड़ताल की। इस दौरान हमारे कैमरे में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जो तस्वीर कैद हुई है वो देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही छत्तीसगढ़ है जिसे आदिवासियों का राज्य कहा जाता है? क्या ये उन्हीं आदिवासी छात्रावासों की कहानी है जिसके लिए केंद्र से हजारों करोड़ों के फंड का आवंटन होता है? दिन 2400 किलोमीटर। तो साहब, किस स्तर तक जाकर घोटाला किया गया, किस किस स्तर पर, एक एक सिरा खोलकर आपके सामने रखने के लिए हमारी टीम ऑपरेशन रावण के इस वक्त उस सिरे पर खड़ी है जहां से इसकी शुरुआत होती दिखाई पड़ी। एक सूचना किसी पत्रकार के लिए, किसी न्यूज़ चैनल के लिए काफ़ी होती है ये जानने समझने के लिए कि इसके बाकी के सिरे जनता से, आपसे कैसे कनेक्ट हैं, कैसे आपको प्रभावित करेंगे। आदिवासी बहुल स्टेट में अगर आदिवासी बच्चों के साथ कोई अन्याय करे तो क्या यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए? लेकिन इसके पहले ज़रूरी था कि आप फैक्ट्स को जुटाते, ज़रूरी था कि जो सूचना थी उसे पुख्ता सबूत के तौर पर आपके सामने पेश करने से पहले पूरी तैयारी करते, और ये काम किया IBC 24 की टीम ने, हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट संदीप शुक्ला ने। संदीप इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप, मुझे ठीक आप थोड़ा बताएं, वो दिन, वो वक्त क्या था और क्या खबर आपको मिली थी, कितनी खबर आपको मिली थी जिसके बाद ये तय किया आपने और हमारे IBC 24 की टीम ने, हमारे प्रबंधन ने, कि इस खबर को हमको तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करना है? क्या सूचना थी? देखिए, पिछले साल इसी महीने, जुलाई महीने की बात है, विधानसभा सत्र था, उसमें जो पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं लता उसेंडी जी, उन्होंने एक सवाल लगाया था कि कोंडागांव में जो सोलर पैनल की लाइट का काम हुआ है उसकी गुणवत्ता को लेके, सप्लाई को लेके, ठेकों को लेके, भुगतान को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, और उसी में फिर जो मंत्री है उन्होंने जवाब दिया था। जब हमने दस्तावेज देखे तो बहुत ज़्यादा हमें संदेहास्पद दिखा, तो हमें ये लगा कि जब कोंडागांव जो कि जिला मुख्यालय के पास इतनी गड़बड़ी हो रही है
तो और आदिवासी बच्चों से जुड़ा चूंकि मामला था, छात्रावासों और आश्रमों से जुड़ा मामला था, तो हमने सोचा कि ना सिर्फ कोंडागांव बल्कि आदिवासी जो जितने भी ज़िले हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम जब फिर कोंडागांव पहुँचे और जब बढ़ते गए तो वो जो हम सोचे थे 200, 400, 500, 600 किलोमीटर में हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी, वो तो फिर 2500 किलोमीटर तक चलता रहा और जिस जिस जिले में गए हमें वही हालत मिली। तो शुरुआत हमने की कोंडागांव से, जहां एक सवाल ने आपको इस बारे में एक तरह से क्लू दिया, एक सिरा दिया कि जिला मुख्यालय के, राजधानी के इतना करीब अगर ये हो रहा है तो फिर भीतर के इलाके में क्या होगा। ये भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा आदिवासी हिस्सा है बस्तर। वही बस्तर जिसे आप प्रकृति का सुंदर तोहफा कहते हैं, कुदरत का सुंदर तोहफा कहते हैं। इस सुंदर तोहफे में बसे आदिवासी अंचल में आदिवासी बच्चों के लिए छात्रावास हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके लिए खोली गई स्पेसिफिक संस्थाएं हैं जिनका पैसा केंद्र से आता है और राज्य तक पहुंचता है। लेकिन क्या देखा, यह आपको दिखाने से पहले हमने खुद जाकर वहां पड़ताल की शुरुआत। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि यह घोटाला किस स्तर का है।